वल्जान वन्नबिय्यिल अज़ीम वअला आलिहि मा काना सिफ़तुस समीइल अलीम वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मईनुल मतीनुल हनीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल आमिनीना वल हाफ़िज़ीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनने सुनाने से पहले हम और आप नहायत ही अदब व एहतराम के साथ कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार की हम सब मिल कर के तिलावत करें। उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ी देर आपके रूबरू होकर के अल्लाह व रसूल की बातें पेश करने की सआदतमंदी हासिल करूं। पढ़िए मेरे साथ मिल कर के। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन। मौलाया सल्लि व दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व दाहिमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीब हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमर। सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमर। सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन
अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासी अल करमे मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतनी देर से इस महफिल मिलाद में हम लोग बैठे हैं, आप लोग क्या महसूस किए वो मैं नहीं जानता, मगर जो मैंने महसूस किया वो अमीर खुसरू की जुबान में सुने कि नमी दानम चे मंजिल بود शब जाए के मन बूदम, नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बहरसू रक्से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम। एक से एक वालेहाना गुफ्तगू जुमले हमारे सरपरस्त आला हजरत अल्लामा कारी अमानुल्लाह मिसबाही बलियावी दामद बरकातुहुल आलिया की तरफ से हमारे गोशे गुजार हो रहे थे, और हर जुमला जहां ईमान को ताज़ा कर रहा था वहीं पर हमारे अकीदे में पुख्तगी पैदा फरमा रहा था। हर जुमला इनका ऐसा लग रहा था, मैं तो ये चाह रहा था, आज मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि हजरत आप तकरीर करें, हम आज सुनेंगे, लेकिन वाक़तन गाहे बगाहे हाँ किस्तों में जिस तरह से मज़ामीन शाये होते हैं, इब्ने सफ़ी का नाबिल जैसे शाये होता था किस्त दर किस्त, इसी तरह से हुजूर हाफिज मिल्लत के दरिया का कतरा कतरा ज़बान आलिशान फैज़ तर्जमान कारी अमानुल्लाह से हम और आप समाअत कर रहे थे। अल्लाह ताला इनकी उम्र को सलामत रखे, बासेहत रखे, बाकरामत रखे। आज जिनकी खैरात लेने के लिए हम और आप बैठे हैं, उनकी ज़ात मुक़द्दसा पर उनके शहजादे ने जो जुमल और तरतीब और रदाइफ व कवाफ़ी से मुरस्सा मुसज्जा मुक़फ़ा इबारात को पेश की, और उनके हवाले से जो रज़वियात के हवाले से उस काम को कहा जाएगा, अल्लामा हशमत रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रिज़वान, ये बाबे रज़वियात का वो सुनहरा दरवाज़ा है कि जिस पर खुद आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ख्र फरमाया फरमाते थे, और उनके दस्त बन करके, दस्ते रास्त बन करके हुजूर शम्सुल उलमा मुनाज़रे रंगून की हकीकत बने, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेपनाह इल्म नवाजा था, जिस इल्म की बुनियाद पर अल्लामा हशमत रज़ा ने उनको अपना इंतखाब फरमाया था। और सिर्फ वो अल्लामा हशमत रज़ा के इंतखाब मुबीन का नाम नहीं है शम्सुल उलमा। शम्सुल उलमा अल्लामा रेहान रज़ा खान के नवर दीदा नज़र थे, अल्लामा इब्राहिम रज़ा खान के दस्ते नगर थे,
अल्लामा हशमत अली खान रजवी के दस्ते आपके नूरे नजर थे, हाफिज मिल्लत के चहीते थे, सदरुल शरिया के शागिर्द थे, और उस वक्त के जितने जहादीदा उलमाए किराम थे, जमाते अहले सुन्नत के सरखील उलमाए किराम थे, उन तमाम उलमाए किराम की नजर हुजूर शमसुल उलमा पर रहती थी, और हुजूर शमसुल उलमा उन तमाम उलमाए किराम को अपना रहनुमा और अपना मुक्तदा तस्वुर करके फैशन आला हजरत पर मसल के आला हजरत को फरोग देने में लगे हुए थे। उनका नाम है हुजूर शमसुल उलमा। ये हुजूर शमसुल उलमा अलैहि रहमत रिजवान की जात गिरामी और उन्हीं के बाफैज उर्स से हम लोग फैज़याब आज हो रहे हैं। थोड़ी देर की गुफ्तगू मैं करूंगा। इनकी मोहब्बत हमें खींच लाती है और हकीकत समझें, मैं हकीकी बात करता हूं और ज़मीनी बात का कायल भी हूं। हवा में तीर चलाना मेरा मिशन नहीं है। इनके आने के पास सिर्फ मेरा मकसद ये होता है कि ये बोलें और मैं चुप रहूं। और उमूमन ऐसा होता है कि कोई मसला छिड़ता है और मैं फकत उसमें तेल डालता हूं, बस मैं चिंगारी लगा देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इधर छुपे हुए खजाने से कुछ निकले, इधर से निकलेगा तब ना हम लोग लेंगे। हम लोग तो भिखारी बन करके बैठे हैं। हम तो आंख से भी सूरदास, अक्ल से भी बेनूर है, हमारा जहन भी काफूर है, हमारे पास तो कुछ नहीं, न मुमय्यज है न तमीज है, कुछ नहीं है। आपके उन आंखों को हजार बोसे, जिन आंखों ने अपने नूरे बसरी से हाफिजे मिल्लत जैसी शख्सियत की जियारत की है। अल्लामा अब्दुर रऊफ अलैहि रहमत रिजवान किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। अल्लामा अब्दुर रऊफ अलैहि रहमत रिजवान की जाते करीमा वो जात है, अली भाई, वो जाते करीमा है कि पूरे हिंदुस्तान के उलमा एक तरफ हैं, पाकिस्तान के उलमा एक तरफ हैं। सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमाए किराम हैं, और आला हजरत की एक शाहकार किताब फतावा रज़विया है। फतावा रज़विया आला हजरत की शाहकार किताब, जिसमें 87,000 से जायद मसाइल का हल आला हजरत ने बरेली शरीफ की धरती पर बैठ करके उम्मत मुसलमा को आलम इस्लाम में अता फरमाया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के तकरीबन 2000 उलमाए किराम जो सरखील उलमा थे, उन तमाम उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, और उन तमाम उलमाए किराम के दरमियान में अल अतायन नबविया फिल फतावर रज़विया आला हजरत की शाहकारे ज़माना किताब लाई जाती है, तो उसकी 4 जिल्दें दीमकों ने खा लिया। 4 जिल्दें दीमकों ने खा लिया। 12 जिल्दों में आला हजरत ने फतावा रज़विया लिखा। 4 जिल्दों में दीमक लग करके दीमक ने चट कर दिया। मामला यह है, एक तरफ आला हजरत हैं, एक तरफ उनकी तहरीर लतीफ है, एक तरफ फिक्र आला हजरत है, और एक तरफ जहन लतीफ है, एक तरफ तहरीर आला हजरत है, एक तरफ आला हजरत की फिक्र रसा औजे सुरैया पर बोलती हुई तहरीरें हैं, एक तरफ आला हजरत की तहरीर है, दूसरी तरफ आला हजरत की मुबर्रहन मुदल्लल तहरीर आलिम मारिज वजूद का मुतमन्नी और मकसूद हयात बनने के लिए मुतहारिज है। एक तरफ आला हजरत का आला फिक्री और आला ख्याली अपनी तहरीरें हैं, और एक तरफ पूरा जमाना है। अल्लामा हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत रिजवान अल्लामा सरकार कला अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में जाते हैं। अल्लामा मुख्तार अशरफ
सैयदी मुख्तार अशरफ सरकार कला अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं इस काम को करने के लिए आला हजरत मेरे वालिद गिरामी अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान फरमाते मेरे वालिद गिरामी के ये कुछ औराक जो बोसीदा हो गए हैं, फट गए हैं, इस पर कौन काम करेगा। किसको इतनी हिम्मत थी कि आला हजरत की तहरीर में अपनी तहरीर को शामिल करे। अल्लामा सैयदी सरकार कला ने कहा जाओ इसको मुबारकपुर लेकर के चले जाओ, हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में लेकर के चले जाओ। सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा के जमाने में सरकार हाफिज मिल्लत की बारगाह में फतावा रज़विया मुकम्मल लेकर के हाजिर होते हैं तो अल्लामा मुफ्ती हुजूर सैयदी हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा ने सिर्फ ये नहीं कि खुद कहा कि मैं तसी करूंगा या किसी से करवाऊंगा, नहीं, अल जामिअतुल अशरफिया की 35 मुदर्रिसीन की बोर्ड ने ये बैठ करके एक दूसरे को देखना चाहा। अल्लामा शफी उस वक्त थे, अल्लामा जफर अदीबी उस वक्त थे, अल्लामा अब्दुल रऊफ उस वक्त थे, अल्लामा हाफिज मिल्लत उस वक्त थे, अल्लामा असरार उस वक्त थे, मुहद्दिस जलील उस वक्त थे, मुहद्दिस अल्लामा जियाउल मुस्तफा की शुरू आमद थी। ऐसे वक्त में कोई भी किसी चेहरे को देख नहीं रहा था तो ऐसी सूरत में हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा ने अपना एतमाद, इल्म का एतमाद जिस पर फरमाया करते थे, हाफिज मिल्लत बारहा फरमाया करते थे अगर मेरा इल्म किसी में देखना है तो अब्दुल रऊफ को देख लेना, मेरा तकवा देखना है तो अब्दुल रऊफ को देख लेना, मेरा फतवा देखना है तो अब्दुल रऊफ को देख लेना, मेरी किताबें देखना है तो अब्दुल रऊफ को देख लेना, मेरा मिशन देखना है तो अब्दुल रऊफ को देख लेना, मेरी आयत ततहीर देखना है तो अब्दुल रऊफ को देख लेना। नस्ल जदीद में हाफिज मिल्लत की मिशन की तहरीक नौमालूद के तौर पर पहुंचाने वाली जात कोई है तो वो अल्लामा अब्दुल रऊफ अलैहि रहमा की जात करीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने ही पर बस नहीं हुआ, हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा को जवाब दिया कि हुजूर ऐसा करें कि इस किताब में चंद जगह से नुस्खे फट गए हैं, दीमक ने चाट लिया है, अब इस नुस्खे की पैमाइश कैसे होगी। ये नुस्खा जहां जहां से हुरूफ मिट गए हैं, दुनिया में हजरत तो सब हैं मगर अब तो आला हजरत कोई नहीं। हजरत कैसे आला हजरत की तहरीर पर हरफे हक रखे कोई कलम चलाए, कौन है। हाफिज मिल्लत निगह इंतखाब हाफिज मिल्लत अल्लामा अब्दुल रऊफ अलैहि रहमत रिजवान। हाफिज मिल्लत ने कहा अल्लामा आप खड़े हो जाएं। अल्लामा अब्दुल रऊफ खड़े हो गए। लजाजत तो खजालत तो शर्मिंदगी है उनकी निगाह में। फरमाते हैं हाफिज मिल्लत ये काम मैं आपके सपुर्द करता हूँ। सुभान अल्लाह, ये काम मैं आपके सपुर्द करता हूँ। अल्लाह अकबर। ये काम सपुर्द किया गया और आज फतावा रज़विया पढ़ने वाले जितने उलमा हैं, जितने उलमा हैं, चाहे वो अमीक हो, चाहे वो दकीक हो, चाहे वो मुहक्किक हो, चाहे वो हकीक हो, कोई भी उलमा है फतावा रज़विया से इस्तिफादा करने वाले हाफिज मिल्लत के निगहे इंतखाब अल्लामा अब्दुल रऊफ की इबारत में और आला हजरत की इबारत में जर्रा बराबर फर्क नहीं कर सकेंगे। मतलब ये हुआ कि आला हजरत ने अपना सबसे बेहतरीन जानशीन मुफ्ती आजम हिंद को पैदा किया और मुफ्ती आजम हिंद ने हाफिज मिल्लत को पैदा किया और हाफिज मिल्लत ने सबसे अच्छा आला हजरत का कोई मुकम्मल बाएतमाद सिपाही पैदा किया तो उसका नाम अल्लामा अब्दुल रऊफ कादरी था। वो अल्लामा अब्दुल रऊफ जब फतावा रज़विया की गुंजलक इबारतों को सही करने लगे, अल्लाहु अकबर, तो आपने उन रिवायतों को भी सही किया, उन इबारात को सही किया जिस पर दीमकें खा गई थे। अल्लामा अब्दुल रऊफ अलैहि रहमा ने उसको सीधा किया और अल्लामा अब्दुल रऊफ अलैहि रहमा और अल्लामा शमसुल हक अलैहि रहमा का एक निस्बत आप मुलाहजा करें, देखें क्या निस्बत है। अल्लाहु अकबर। हाफिज मिल्लत की निगाह इंतखाब एक तरफ किधर जाती है, हाफिज मिल्लत के निगाह इंतखाब का नाम अल्लामा अब्दुल रऊफ अलैहि रहमा। अल्लामा अब्दुल रऊफ अलैहि रहमा के शागिर्द अल्लामा शमसुल हक, अल्लामा शमसुल हक हाफिज मिल्लत। और एक निस्बत से देखें तो बाप तो निगाह इंतखाब थे ही, बाप तो निगाह इंतखाब थे ही, बेटों पर भी वो साया आया।
और बेटे ने भी वही कमाल पाया जो बाप ने कमाल हासिल किया था, और बेटे में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके बाप की वो ताकत और जिल अता फरमाई है कि आज भी अगर कारी अमानुल्लाह साहब बैठ जाएं उलमा के बीच में, और जब ये तसव्वुफ के मौजू पर, जब ये और तसव्वुफ के मौजू पर हो, इल्म कुरान के मौजू पर हो, इल्म हदीस के मौजू पर हो, इन तमाम मौजूआत पर अगर बोलते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि अल्लाहु अकबर, इतने दूर में रह करके आप क्यों हैं, मेरे हावड़ा में तशरीफ ले चलें। आपको शहर में रहना चाहिए ताकि कसीर लोग आपसे फायदा उठाते, आप देहात में आकर के चंद लोगों को फायदा दे रहे हैं। हमें यह ख्वाहिश होती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इनके साये जलीला को हमेशा सलामत रखे। आज इनके वालिद गिरामी के उर्स में हम और आप शरीक हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिद गिरामी हुजूर शम्सुल हक अलैहि रहमतुर रिज़वान, जिनको उर्फ में शम्सुल उलमा कहा जाता है, हुजूर शम्सुल उलमा के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। आइए हम और आप मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। ये तो एक इब्तिदाई मुहाज़ाराई थी, वरना मुझसे बेहतर हजरत कारी साहब किबला ने जो मुख्तसर तारुफ पेश फरमाया, यकीनी तौर पर वो तारुफ इस कदर भारी तारुफ है कि उस तारुफ पर कोई तारुफ नहीं पेश किया जा सकता है। इतना पुरमग़्ज़ तारुफ है वो। अल्लाह तबारक व तआला इनके साया को सलामत रखे, हम लोगों पर ता क़यामत रखे। एक मरतबा और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन। आयत करीमा की जो मैंने तिलावत की है, उसी आयत करीमा के तहत थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करूंगा। इससे पहले सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान के लिखे हुए कलाम से चंद शेर समात फरमाए। एक मरतबा और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमद रसूल के ताल्लुक से मैंने कलाम का इंतखाब किया है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। देखेंगे वैसी साहब आला हज़रत की शायरी है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। अशार बहुत सुने, ये शेर सुनिए आला हजरत का कि खाम कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह। कि खाम कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह। खाम खाम कुदरत का उसने दस्तकारी, वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह। उंगलियां है फैज़ पे
टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां है फैज पे टूटे हैं प्यासे झूम कर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह 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 वाह। नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह 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 वाह। नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। और शेर देखेंगे मौलाना, मुजरिमों को 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 ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। अजी मुजरिमों को मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, है रहमत की निगाह। ताले ताले बरगश्त तेरी साजगारी, वाह वाह। ताले बरगश्त माशाअल्लाह, साजगारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। और ये शेर आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, कि नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, हाँ दौड़ते हैं महरुमा। उठती है किस शान से, हाँ उठती है किस शान से गर्दे सवारी, वाह वाह। उठती है किस शान से गर्दे सवारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। और एक शेर इस जलसे के हवाले से ये समात फरमाए। उससे पहले एक समात करें। मिशकात शरीफ है, मिशकात शरीफ के अखीर में फजाइल जहां बयान किए गए हैं, उम्मती के फजाइल, वहां पर एक हदीस है। आप लोगों के लिए मैं ये हदीस पढ़ रहा हूं कि जब मैं आप लोगों को देखता हूं कि इस इलाके में भी रह करके आपके अंदर जो मोहब्बत रसूल है, जो इश्क़ मुस्तफ़ाई है, जो आपकी आंखों में नूरे जलवे मुस्तफ़ाई झलक रहा है, इन आंखों को देखने के बाद एक हदीस मुझे याद आई। मेरे प्यारे आका करीम है, सुनिए वैशु साहब हदीस पाक, मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मालूम है सहाबा किराम बैठे हुए हैं, उन तमाम सहाबा के दरमियान में मेरे आका फरमाते हैं, क्या मालूम है, अय्युल खल्क़े आजबो इलैकुम ईमाना। तवज्जो चाहूंगा, अय्युल खल्क़े आजबो इलैकुम ईमाना। ए मेरे सहाबा, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज ईमान किसका है? ताज्जुब खेज ईमान किसका है? किसका ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला है? किसका ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला है? सहाबा खामोश रहे, फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
फन्नबियून, क्या फरमाया? फन्नबियून। कहा या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा तेज ताज्जुब खेज ईमान नबियों का ईमान है। सुभान अल्लाह कहें। नबियों का ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज है। मेरे आका क्या फरमाते मालूम है? मेरे आका फरमाते मल वहयु इलैकुम नबियूना इलैना ईमाना। तुम कहते हो नबियों का ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज है। अरे नबी का ईमान क्यों ताज्जुब खेज होगा? इसलिए कि नबी तो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत के रब्त में है। फिर उस अल्लाह पर ईमान लाना क्या ताज्जुब खेज जो डायरेक्ट रब्त में हो। उस ईमान पर क्या ताज्जुब। अब सहाबा खामोश हो गए। फिर मेरे आका ने सवाल किया, अय्युल ईमान आजबो इलैकुम ईमाना, अय्युल खल्क़ि आजबो इलैकुम ईमाना। बताना बताना कौन है जिसका ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज है। तो जानते सहाबा ने क्या जवाब दिया? सहाबा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल मलाइका। क्या कहा या रसूल अल्लाह? सबसे ज्यादा ताज्जुब मलाइका का ईमान है। फरिश्तों का ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंदल्लाहि व नुसब्बिहु व नरकऊ व नस्जुदुल मलाइका। कि तुम कहते हो कि सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला ईमान फरिश्तों का है, तो ये तुम गलती पर हो। इसलिए कि फरिश्ते तो वो हैं जो अल्लाह की बारगाह में हमेशा सजदा करते हैं, हमेशा रुकू करते हैं, हमेशा तस्बीह पढ़ते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसका ईमान कहां से ताज्जुब खेज होगा? अब सहाबा खामोश हैं, मगर प्यारे आका फिर फरमाते हैं, अय्युल खल्क़े आजबो इलैकुम ईमाना। ए मेरे सहाबा बताओ कौन है जिसका ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज है? तो मालूम है सहाबा ने क्या फरमाया? फिर सहाबा ने क्या फरमाया मालूम है? सहाबा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फन्नहनु। क्या फरमाते हैं सहाबा? या रसूल अल्लाह फन्नहनु। अगर नबी ताज्जुब खेज नहीं है उनका ईमान, और फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज नहीं है, तो फिर हम लोग हैं जिसका ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज। साहबा कहते फन्नहनु, हम हैं जिसके ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंदकुम अना फहाजिरुन व अना अस्लमु अलैकुम व अना आमनतु अलैकुम फइन्नी अलैया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए साहबा तुम्हारा ईमान कैसे ताज्जुब खेज हो सकता है जबकि तुम मेरे सामने रहते हो। हम रुकू करते हैं तो तुम रुकू करते हो, हम सजदा करते हैं तो तुम सजदा करते हो, हम जैसे खाते हैं वैसे तुम खाते हो, हम जैसे पीते हैं हमें देख करके तुम पीते हो, हम जैसे बैठते हैं हमें देख करके तुम बैठते हो, हम जैसे दरूद, हम जैसे नमाजें पढ़ते हैं वैसे तुम नमाजें पढ़ते हो, हम जैसे रोजा रखते हैं तुम हमें देख करके रोजा रखते हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साहबा तुम्हारा भी ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज नहीं है। फिर मेरे साहबा खामोश हो गए। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युल खल्क़ि अजब इलैकुम ईमाना। फिर सवाल फरमाया कि बताओ सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला ईमान किसका होगा? सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला ईमान किसका है? अल्लाह अल्लाह मेरे आका पर कुर्बान जाओ,
अपने माँ बाप को उनके कदमों में कुर्बान कर दो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मर मिट जाओ तब भी हक अदा नहीं हो सकता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 1450 साल पहले कितनी खुशकिस्मती में हम लोगों को शुमार फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मैं बताता हूं कि किसका ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला होगा। मेरे सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बता दीजिए कि किसका ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब होगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना गाइबुन फी हाज़ा हज़रुन इला यौमिल क़ियामत व इन्नहु साहिबुन अलैकुम ईमाना व अना अतूबु इलैकुम ईमाना व अना क़रानुन इलाका ईमाना इला यौमिल क़ियामा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो मेरे बाद कोई क़यामत तक नबी आने वाला नहीं है, कोई रसूल आने वाला नहीं है, मैं क़यामत तक के नबी हूँ। और आखिरी जमाना ऐसा गुजरेगा जिसमें ईमान पे लाले पड़ जाएंगे, यानी हाथों में ईमान को ऐसे संभालना दुश्वार हो जाएगा जैसे कि हाथ में जिस तरह से अंगारा लेना दुश्वार है, इसी तरह से ईमान रखना दिल में दुश्वार हो जाएगा। मेरे सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, किसका ईमान ताज्जुब खेज होगा? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आखिरी जमाना वाला उम्मती जो है वो बगैर मुझे देखेंगे, बगैर मुझे देखे हुए, बगैर मुझे सुने हुए, बगैर मेरे रुकू को देखे हुए, बगैर मेरे सजदे को देखे हुए, बगैर मैंने खाने की हैयत को देखे हुए, बगैर मेरे खाने की हैयत को देखे हुए, बगैर मेरे सोने की रियत को देखे हुए, बगैर मेरे कुरान में अपने तसव्वुर को देखे हुए, बगैर मेरे हदीस पढ़े हुए, बगैर मुझे समझे हुए, जब नामूसे रिसालत की बात आएगी तो वो सर पे कफन बांध लेंगे और पाँव में जंजीरें पहन लेंगे और कहेंगे, मैं उस मुस्तफा पर अपनी जान कुर्बान करता हूँ जिस मुस्तफा को नहीं देखा, मगर उस मुस्तफा ने बगैर देखे अपने रब की मार्फत अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सरफराज मिसबाही साहब कबिला। बिन देखे हुए का एक कहा मान लिया है, बिन देखे हुए का एक कहा मान लिया है, तवस्सुते मुस्तफा से खुदा पहचान लिया है। वो तो रब की मार्फत देने के लिए आया था। मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं, सुनिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी जमाने वाला उम्मती जो होगा वो सबसे ज्यादा मुझ पर जाने कुर्बान करने वाला होगा। फरमाते हैं, ए मेरे साहबा, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ। फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा सुनो, तेरी 100 नेकियां आखिरी जमाने वालों की 10 नेकियां की बराबर हो जाएंगी, इसलिए कि तू देख कर नेकी करता है, अब वो बिन देखे मुझसे मोहब्बत करेंगे, वो बिन देखे मुझसे मोहब्बत करेंगे, वो बिन देखे मुझसे मोहब्बत करेंगे। चंगेल के मुसलमानों, हमने आपको देखा कि इश्क़ रसालत में आपकी आंखें मुस्तनीर हो रही है, आपका दिल जलवाए मुस्तफ़ा से पुर नूर हो रहा है, आपकी काने समाअत कौले रसूलुल्लाह से पुर बुश्क हो रही है, आपकी जान मुअत्तर हो रही है, आपकी रूह गदगद हो रही है। इसका मतलब यह है कि अल्लामा कारी अमानुल्लाह साहब ने जिस मोहब्बत के चिराग को नूरे मुस्तफवी के शक्ल में चंगाइल में रोशन किया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चे के दिल में मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत के चिराग रोशन होते नजर आ रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़-फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह कर्ज लेती है गुना पर गुनहगारी, वाह वाह। सुनिए शेर, आला हज़रत फरमाते हैं, क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज, कहते आला हज़रत, क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज,
जुदाई के फूलों में है आज, कुछ नई बू अजी कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह, कुछ नई बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। शेर देखिए आला हज़रत क्या फरमाते हैं, इस तरफ रोज़े का नूर, उस समत मिंबर का बहार, इस तरफ रोज़े का नूर, उस समत मिंबर की बहार, इस तरफ रोज़े का नूर, उस समत मिंबर की बहार, उस समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की, हाँ हाँ बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। और आला हज़रत फरमाते सुनिए, पारे दिल से न निकला दिल का तोहफे में रज़ा, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रज़ा, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रज़ा, हाँ दिल से तोहफे में रज़ा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। आला हज़रत फरमाते हैं, एक सुन लीजिए, आला हज़रत फरमाते ये शेर मेरा ख्याल है सबको याद है, चमक तुझसे पाते हैं, सबको याद है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। असलन आज मैं उस तकरीर के मूड में नहीं जो स्टोजों पे मैं करता हूं, थोड़ी तकरीर इधर हो जाए जिसका मिजाज कारी साहब किबला ने हमें दिया है। आला हजरत फरमाते हैं, वैसे साहब सुनिए, फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते मुबारका मुकम्मल नूर की हैसियत में एक मुकम्मल नूर है, और जो नूर होता है उसकी तखलीक नहीं होती, जो नूर होता है उसकी तखलीक नहीं होती है, और नूर कभी इसका मोहताज नहीं होता है कि उसको किसी के जरिए से पहुंचाया जाए। जैसे सूरज निकला, उसकी किरणें फैल गई, पहाड़ों पर भी उसकी किरणें, नदियों में उसकी किरणें, समंदर में उसकी किरणें, ऊंची बिल्डिंगों पर उसकी किरणें, झोपड़पट्टियों पर उसकी किरणें, अमीर जादों पर उसकी किरणें, फकीर जादों पर उसकी किरणें, मुरीद जादों पर उसकी किरणें, पीर जादों पर उसकी किरणें, सब जादों पर उसकी किरणें। कोई खींच कर नहीं लाया, खुद पहुंचा, कोई खींच कर ना लाया, खुद पहुंचा। और इसकी दलील में कुरान की आयतें मैं पेश करूंगा, क्योंकि जिसकी तखलीक होती है अल्लाह की आदत में है कि उसको खल्क से ताबीर फरमाता है, और जिसकी तखलीक नहीं है
अल्लाह की आदत में है कि उसको दूसरे सेगों से याद फरमा लेता है। ऐ मेरे अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत की तखलीक कैसे हुई? तो अल्लाह ने कहा मुगालते में मत फंस, कुरान की आयत पढ़, कुरान का लफ्ज पढ़। क्या पढ़ूं? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अभी हजरत ने पढ़ा था। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब आया। और आया उस वक्त जाया जाता है जब पहले से वो मौजूद हो तब आया, मौजूद ना हो तब नहीं आया। मौजूद होना आने के लिए जरूरी है। मैं यहां आया, शिवपुर में मौजूद था तो आया, मैं मौजूद था तो आया, वरना आया नहीं। आने का वजूद इस बात पर दलालत करती है कि पहले मौजूद हो। जब पहले मौजूद हो तो अब उसकी तहकीक करेंगे कि कब पैदा हुआ कब नहीं पैदा हुआ। वो पहले है ना, कब पैदा हुआ कब नहीं पैदा हुआ ये मालूम नहीं, आने वाला आ गया। रब ने कहा मेरे मुस्तफा आए। दूसरी जगह कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अंज़लनाहु मुबारका, हमने उसको मुबारक बना करके नाजिल किया। नाजिल किया, नज़ला यंज़लो का माना होता है उतारना। नज़ला यंज़लो का माना है उतारना। उतारा उस चीज को जाए, उतारी उस चीज को जाती है जो पहले से चढ़ी हुई हो। छत पर से आदमी कब उतरता है? जब आदमी छत पर पहले से, बोलिए भाई, जब आदमी छत पर पहले से चढ़ा हुआ हो। रब ने कहा हमने उतारा। रब ने क्या कहा? हमने उतारा। ये नहीं कहा कि हमने पैदा किया। अब तीसरी चीज देखो कुरान क्या कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फीहिम रसूला। बाअस का माना भेजना, बाअस का माना भेजना। हमने भेजा, हमने भेजा। और भेजना का माना ये होता है कि पहले से मौजूद हो तब भेजा जाएगा। हमने किसी को कहा भाई किताब दो भेज देना, तो किताब उसके पास मौजूद होगी तब भेजेगा, वरना भेजना नहीं। रब ने कहा सुनो, मेरे मुस्तफा जो खत्मे पैगंबरा बन करके जा रहे हैं, इनको मैंने मबूस किया, इनको मैंने नाजिल किया, इनको मैंने तजी किया, यानी आया है। ये रसूल नाजिल हुए हैं, ये मबूस हुए हैं, ये रसूल भेजे गए हैं। रब ने कहीं नहीं फरमाया। कुरान अजीम में 4 जगह लफ्ज़ मोहम्मद का जिक्र आया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा गया, मोहम्मदुन जाआ कहा गया, मगर कहीं भी मोहम्मद अरबी के साथ तखलीक का लफ्ज नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ऐ रसूल आप आ तो रहे हैं मगर पैदा कब हुए हैं? ऐ रसूल आप नाजिल तो हो रहे हैं मगर पैदा कब हुए हैं? ऐ रसूल आप मबऊस तो हो रहे हैं मगर पैदा कब हुए हैं? तो आओ मेरे दोस्तों अजीज साथियों, पैदाइश के बारे में मेरे मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक उठाओ, मुकद्दमा को पढ़ो। उस मुकद्दमे में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनिए। हजरत जाबिर है और इसकी रिवायत इब्ने हुम्माम फरमाते हैं, और इब्ने हुम्माम हजरत जाबिर से रिवायत किया। हजरत जाबिर इसके रावी फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता दिया जाए या रसूलुल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने अय्युल खल्क़ अव्वल क़ब्ल शैइन, ये कौन सी चीज सबसे पहले किस चीज को रब तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले रब तबारक व तआला ने जो पैदा फरमाया है वो पैदाइश है। अब तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया
फरमाया है, तवज्जो तलब बात हो रही है। जात को पैदा फरमाया नहीं कहा गया, नूर को पैदा फरमाया, ये नहीं कहा ऐ मुस्तफा उसको पैदा किया गया है। यानी तेरे नबी मुस्तफा को हाथ की शक्ल में, पांव की शक्ल में, आंख की शक्ल में, नाक की शक्ल में, गर्दन की शक्ल में, सीना की शक्ल में, पेट की शक्ल में, पांव की शक्ल में ना 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 कहा तेरे नबी का नूर पैदा किया गया है। ऐ मेरे नबी का नूर, आप बताओ कि आप जब नूर पैदा किए गए तो रब तबारक व तआला ने जिस वक्त तुझे पैदा किया था, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक की इबारत पढ़ो। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब ने जब अपने नूर को पैदा फरमा लिया, यखलुकुल्लाहु तबारक व तआला शैअन यदूरु बिल कुदरति हैसु माशा अल्लाहु तबारक व तआला वला शम्सुन वला कमरुन वला नारुन वला जन्नुन वला हमसुन वला जिन्नुन वला जिन्नियुन वला इंसुन वला नारुन वला जन्नतुन। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए जाबिर मैं तुझे बताता हूं कि मैं कब पैदा हुआ हूं। फरमाते हैं कि सुनो, जब मेरे नूर को मेरे रब ने अलग किया है तो मेरे नूर को क्या किया, मेरे नूर को किया ये कि अपने दस्ते कुदरत नूरानी में रखा है। हैसो माशा अल्लाह यदूरो बिल कुदरत, हैसो माशा अल्लाह। अब अल्लाह की कुदरत जहां जहां जा रही थी, नूरे मुस्तफवी वहां वहां जा रहा था। ए नूरे मुस्तफवी, हम आपसे सवाल करते हैं, जिस वक्त तू जहां जा रहा था बताइए वहां क्या था? तो नूरे मुस्तफवी ललक करके कहता है, अरे मियां सरफराज वहां क्या मैं बयान करूं कि क्या था? उस वक्त भी नहीं था, उस वक्त सिमत भी नहीं था, उस वक्त शुमाल भी नहीं है, जुनूब भी नहीं है, उत्तर भी नहीं है, दक्षिण भी नहीं है, शम्स भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, चांद भी नहीं है, कलम भी नहीं है, अर्श भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, जन्नत भी नहीं है, जहन्नम भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, जिन्नात भी नहीं है, फरिश्तों की कुदरत थी, रब की जलवा बारी थी, मुस्तफा की नूरानियत चमकती हुई जिनर जा रही थी। ये मेरे मुस्तफा की चमक थी, फकत मेरे मुस्तफा की चमक थी, जो मेरे मुस्तफा जहां चाह रहे थे जा रहे थे। मगर ये तो जहां चाहते वहीं रह जाते। वो बहुत मशहूर शेर है ना, क्या शेर है? वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये है उनकी मेहरबानी की ये आलम पसंद आया। ये बहुत मशहूर है। हाँ, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये है उनकी मेहरबानी की आलम पसंद आया। खूबसूरत शेर है, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो हर आलम की रहमत है, खूबसूरत, वो हर आलम में रहते हैं। वाह 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 वो वाह, फैज़े रहमतुल्लिल आलमी, रहमत ही रहमत है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखें, अब आखिरी बात मैं कहूं, अपनी बात को खत्म करूं, इसलिए कि वक्त ज्यादा हुआ चला जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं, अब ये बात आई कि जा अकुम में भी रसूल, नुजूल में भी रसूल, इबास में भी रसूल, तीनों में रसूल। जा अकुम में भी रसूल, इबास में भी रसूल, और साथ ही साथ नुजूल में भी रसूल। इन तीनों गोशों में रसूलुल्लाह। मगर रब तबारक व तआला ने यह फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। बास का लफ्ज इस्तेमाल किया, कहा भेजा हमने मोमिनीन में से एक रसूल को, उन्हीं में से एक रसूल को भेज दिया। भेजा भाई, अब भेजने पर खुशी कौन मनाएगा? लफ्ज मोमिनून है यहां, तो जाहिर सी बात है खुशी कौन मनाए? मोमिनीन मनाए। अब मैं इसको इस तरह से साबित करूं, एक इस्तिक़राई मुरब्बा से साबित करता हूं कि देखें इस तरह से इसे, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में 3 तरह के इंसानों का जिक्र किया है। कितनी तरह का? 3 तरह का। और इत्तफाक ये है कि तीनों तरह के इंसानों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ आयत का नुज़ूल नहीं किया, पूरी पूरी सूरत को नाजिल किया है, पूरी पूरी सूरत को नाजिल किया है। मियां सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान में पहली किस्म का जो जिक्र किया वो मोमिनीन है। वो कौन है? मोमिनीन, जिन पर पूरी सूरत
क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। पूरी सूरत नाज़िल हो गई सूरे मोमिनून के नाम पर। यह इंसान में पहला गुरु है जो मोमिनून है। दूसरा गुरु मुनाफिकीन का है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह जुमा के बाद सूरह मुनाफिकीन को नाजिल फरमाया और कहा इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यशहदु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकून की सूरत बताई। और तीसरी किस्म जो इंसानों की है वो कौन है मालूम है? काफिरून। जो सूरह काफिरून में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया और कहा, पूरी सूरत ले ले, कुल या अय्युहल काफिरून। पूरी सूरत याद है आप लोगों को? तीन तरह का इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया और इन तीन तरह के इंसानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खास जो फरमाया वो मोमिनून को खास फरमाया। वो मोमिनून को खास फरमाया और कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। रब ने साफ कर दिया जनाब कि हमने मुनाफिकीन की किस्म में अपने रसूल को भेजा ही नहीं। हमने अपने रसूल को मुनाफिकीन में भेजा ही नहीं, वो मुनाफिक के रसूल ही नहीं। और ये भी क्लियर कर दिया कि ये काफिरों के दरमियान में काफिरों के लिए रसूल, इनके लिए रसूल बनकर के गए ही नहीं। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में ना मुनाफिकीन जश्न विलादत मुस्तफा मनाते हैं, ना काफिरीन जश्न विलादत मुस्तफा मनाते हैं। ये हम मोमिनों के हिस्से में है कि मुस्तफा हमारे घर आए तो हम उनका जश्न मनाते नजर आते, हम उनका जश्न मनाते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हम पर अल्लाह का एहसान है कि हमारे दरमियान हमारे रसूल तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की इस पे अमल की तौफीक बख्शे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन व अतूबु इलैह। खड़े हो जाए, बारगाह रिसालत में सलाम।